हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो इस चैनल पे जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अग्निवीर का जो इंडियन आर्मी का आने वाला पेपर है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज़ में हम सारे टॉपिक्स रीजनिंग, मैथ्स, जीके और जनरल साइंस कवर करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी जीके और जनरल साइंस से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं सैटर्न, शनि, मरकरी, बुध, अर्थ, पृथ्वी, जुपिटर, बृहस्पति। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मरकरी यानी बुध। जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है। इसके अलावा जो हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और जो हमारा सैटर्न यानी शनि है इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। जैसे हमारी धरती का उपग्रह चांद है वैसे ही इसके जो हैं वो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके जो टोटल उपग्रह हैं वो हैं 82। पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह जो थे वो जुपिटर के रहे, बट अभी कुछ टाइम पहले जो है वो सैटर्न जो है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट वेद, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। इसके अलावा जो हमारा सामवेद है वो हमारा संगीत से रिलेटेड है और जो हमारा अथर्ववेद है उसका संबंध जो है वो जादू टोना यानी ब्लैक मैजिक से है। हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा जो हमारे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, यानी किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सन, अर्थ, मार्स, वीनस। यानी सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी मार्स यानी मंगल। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा वीनस है यानी शुक्र, इसको हम भोर का तारा, सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसके अलावा ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, 16 जनवरी, 8 अक्टूबर, 22 मार्च। तो जिनका भी ऑप्शन ए है वो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आर्मी दिवस जो है वो हम 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन फोर्थ है 22 मार्च, ये हमारा वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काउज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शन है स्कर्बी, बेरीबेरी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। तो विटामिन डी की जो कमी से रोग होता है वो है ऑप्शन सी, रिकेट्स। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन ए है स्कर्बी, ये विटामिन सी की कमी से होता है। जो हमारा बेरीबेरी है वो विटामिन बी की कमी से होता है और जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़, दो आप कैपिटल जो है वो इंडोनेशिया की वो कौन है। आपके ऑप्शन है नुसांत्रा, बेल्जियम, टोक्यो, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नुसांत्रा। नुसांत्रा जो है वो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। अभी जो है इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज की गई है। जो पहले कैपिटल थी इंडोनेशिया की वो थी जकार्ता, बट अभी इसको चेंज करके नुसांत्रा कर दिया गया है। हु वन द आईपीएल टाइटल 2022, 2022 का आईपीएल का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए टिक किया है वो बिल्कुल सही हैं। जो गुजरात टाइटंस हैं उन्होंने आईपीएल 2022 का खिताब जीता। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। आपके ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, पार्क स्ट्रेट, रेड क्लिफ और डूरंड लाइन।
तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन को विभाजित करती है। इसके अलावा पाक स्ट्रेट जो है, पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका को डिवाइड करती है। जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। और जो हमारी डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को विभाजित करती है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है दयानंद साहनी, राखलदास बनर्जी, मजूमदार, अमलानंद घोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है दयानंद साहनी। दयानंद साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। और सेकंड जो हमारे राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और जो हमारे मजूमदार हैं, इन्होंने चहुंदड़ों की खोज करी थी। इसके अलावा जो हमारे अमलानंद घोष हैं, इन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। जो ये हमारे तीनों साइट्स हैं, कौन कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुहंदड़ो, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा जो हमारी कालीबंगा है वो राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा हमने मार्स का बताया कि इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मरकरी यानी बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। और जो हमारा वीनस है, इसको हमने क्या बताया? भोर का तारा, सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इसके अलावा ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, हिमाचल, चंडीगढ़, जयपुर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा, उसका रिसेंटली जो है नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं 563 BC, 550 BC, 453 BC, 450 BC यानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध जो हैं वो बुद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। द फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? हमारे मौलिक अधिकार है वो हमने कौन से देश से लिए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है चाइना, USA, ब्रिटेन या रशिया। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने USA यानी अमेरिका से लिए हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द प्योरिटी ऑफ द मिल्क? यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल हम दूध की शुद्धता को मापने के लिए करते हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम जो है घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है किसकी? पदार्थों की। कौन से? तरल पदार्थों की, उसको मापने के लिए करते हैं। जो हमारा बैरोमीटर है, बैरोमीटर का उपयोग हम करते हैं जब एकदम से तूफ़ान आता है तो उसका पता लगाने के लिए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाने के लिए हम जो है वो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो बैरोमीटर जो है उसका जो खोज करी थी वो करी थी टॉरिसली ने। और जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा डॉक्टर्स अपने गले में रखते हैं, हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप होता है। कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जुलाई, 25 जून, 25 जुलाई, 5 मार्च। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए टिक किया है वो बिल्कुल सही है। जो हम कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आई इन इसरो, यानी आई की फुल फॉर्म क्या है इसरो में? तो सबसे पहले इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आई जो है वो क्या आया? इंडियन, यानी ऑप्शन ए।
नेशनल लॉ डे सेलिब्रेटेड इन, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 नवंबर, 25 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 26 नवंबर। इसको हम संविधान दिवस भी कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। जो संविधान दिवस हमारा फर्स्ट टाइम मनाया गया वो 2015 में मनाया गया था। और इसके अलावा अगर हमारे से पूछा जाए कि हमारा जो संविधान है वो हमने कब लागू किया था, अगर लागू करने की बात आए तो हमने किया था 26 जनवरी 1950। पर अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा संविधान बन कब गया था तो हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था। ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं फिश, अनियन, वाटर फार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी फ़िश, मछली। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मछली से है। गायत्री मंत्र बिलोंग टू विच वेद, यानी गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और सामवेद मैंने आपको बताया कि क्या है, इसका संबंध संगीत से है। और जो हमारा अथर्ववेद है ये इसका संबंध जादू टोने से है। अब मैं आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, जो हमने सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया है? जिसको भी आंसर बताया वो कमेंट में बताया। और यहाँ पे मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर मैं किसी और मेथड से पढ़ाऊँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जितना भी सिलेबस है, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, जनरल साइंस है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।